अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आप को आज पेश कर रहे हैं अभी यौम तशक्कुर के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस। आप इन वीडियोस को देखें, आप बहुत महजूज़ होंगे और आपको हालात हाज़िरा का पता चल जाएगा कि किस तरह आज फैसलाबाद में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। फुटेज में देखें कि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो ज़िला कौंसल हाल जो है उसके बैरून अहाता में हुई है, जहाँ पर असातिज़ा, टीचर्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स, कमिश्नर फैसलाबाद, रीजनल पुलिस ऑफिसर, सिटी पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, ज़िले अफसरान, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की है। यहाँ पर परचम कुशाई की गई है, जिसके बाद एक बड़ी रैली जो आप देख रहे हैं, बड़ी रैली की शक्ल में तमाम शुरका जो है, जिसमें रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी शामिल हुए और दीगर जो सोसाइटी के अफराद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बड़ी तादाद में शामिल हुए। ज़िला कौंसल चौक से होते हुए प्रेस क्लब पहुँचे, प्रेस क्लब से कचहरी चौक और कचहरी चौक से होते हुए उसके बाद जो है वो घंटाघर चौक पहुँचे हैं। तमाम शुरका जो हैं वो काफ़ी पुरजोश थे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे जो लगाए जा रहे थे। इसके अलावा कौमी परचम जो है तमाम शुरका ने अपने हाथों में थाम रखे थे। कौमी परचम जो है हवा में लहराए जा रहे थे, कौमी परचम को उठाया गया था। इसके अलावा जो पाक अफवाज की क़यादत है, उनकी कदावर तस्वीर जो हैं वो हाथों में उठाई हुई थी और अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की जा रही थी। ये रैली जो है ज़िला कौंसल चौक से घंटाघर चौक पहुंची है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, तालबात हैं, उनकी जानब से मिली नगमे जो हैं वो गाए गए हैं। जितना हो सका है उतना अपना हिस्सा डाला गया है और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए। भारत की जानब से जो होचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जिनमें बहावलपुर के इलाके में और दीगर इलाकों में जो हमले किए गए और नहत्ते शहरी उन हमलों में शहीद हुए, तो उसके जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की तनसीबात को जो एक तारीख़ी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ उस अपने दिन का टाइम का तयन किया और उसके बाद दिन की रोशनी में बुज़दिल दुश्मन को जवाब दिया, जिसको बहुत सराहा गया। ये घंटाघर के मनाज़र आप नाज़रीन देख रहे हैं। इसमें देखें कि एक बड़ी रैली जो है यहाँ पर ज़िला कौंसल चौक से शुरू हुई। ये ज़िला कौंसल की बिल्डिंग है। ये मनाज़र फ़ज़ाई मनाज़र जो हैं पहली बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ से रैली शुरू हुई है, उसके बाद घंटाघर चौक पहुँची है। यानी तमाम शोबे जो हैं उन्होंने अपने अपने हिस्सा जो है वो डाला है और अपने अपने हिस्से की रैलियाँ निकाली हैं। तमाम सिविल सोसाइटी है, उनकी जानब से भी अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। इसके बाद आपको आगे हम दिखाते हैं कि किस तरह जो है बाकी इदारों की जानब से वो मार्च पास्ट जो है वो किया गया है, सलामी पेश की गई है, शहदा को खराज तहसीन, खराज अकीदत शहदा को पेश किया गया और फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू 1112 जो है वो भी शहरियों की मदद के साथ साथ फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए किससे पीछे नहीं है। रेस्क्यू 1112 के सेंट्रल स्टेशन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एहलकारों ने शहदा को सलामी पेश की और इसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान है उनको खराज तहसीन पेश किया गया। रेस्क्यू के एहलकार काफ़ी पुरजोश थे। उनकी जानब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आज फैसलाबाद की फ़ज़ा जो है वो नारों से गूंजती रही फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में। इसके बाद के ये मनाज़र हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि मसाजिद में तकरीबात का इनेकाद किया गया। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसने फ़ौज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा ना किया हो। आज अज़हार तशक्कुर है और मार्का हक़ जो है उसको याद किया जा रहा है। मार्का हक़ हमेशा याद रखा जाएगा, जिसमें अपने हक़ के लिए जो ऑपरेशन किया गया अफवाज पाकिस्तान की जानब से, तो ये भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसको दुनिया ने देखा और याद किया। जो दुनिया जो है उसको हमेशा याद रखेगी। आप देखें कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत जो हैं
جن کی آخری رامگاہ جو ہے سرگودا روڈ پر واقع ہے، چند ماہ قبل دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر جو ہیں کیپٹن ریٹائر ناصر ندیم، وہ وہاں پہ ان کے مزار پہ پہنچے ہیں، ان کی جانب سے پھولوں کی چادریں جو ہیں وہ چڑھائی گئی ہیں، اور ان کے ہمراہ دیگر شرکاء بھی موجود تھے، ان کی جانب سے بھی یہاں پر جو فاتحہ خوانی ہے وہ کی گئی ہے، اور شہداء کو خراج عقیدت جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید جانے والے جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جاتے ہیں، اور قومیں جو ہیں اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شہداء جو ہیں ان کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ جتنا شکریہ ادا اپنے شہداء کا، ان کے اہل خانہ کا جتنا کیا جائے وہ کم ہے۔ افواج پاکستان جو ہے ہمیشہ زندہ پائندہ رہیں۔ ہماری پاک بحریہ ہو، ہماری بری فوج ہو، نیول فوج ہو، کوئی بھی جو ہے ہماری فوج وہ ایک آپ کہہ لیں کہ عظیم فوج ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور بزدل دشمن پر حملہ کر کے جو اس نے حملہ کیا اس کے جواب میں جواب دے کے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری افواج جو ہیں وہ ہمارے تحفظ کے لیے ایک پروفیشنل افواج ہیں، اور پروفیشنل طریقے سے جواب دینے کا وہ جو ہیں عزم رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دوبارہ مناظر آپ دیکھیں، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جو ہیں وہ شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت جو چند ماہ قبل جو ہے وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، ان کے مزار پہ پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں۔ یہ دن بھر کے مناظر ہیں ویورز، سارا دن یہی صورتحال رہی کہ تمام مکاتب فکر جس میں سول سوسائٹی ہے، وکلاء ہے، صحافی ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء طالبات ہیں، خواتین کی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ NGOs ہیں، ان کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، ریسکیو 1122 کی جانب سے مختلف ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور یوم تشکر کو اچھی طریقے سے منانا ہے۔ ویورز آپ کو اپڈیٹ ہم نے کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔